टाइप्स ऑफ रिलेटिव मैसेज। रिलेटिव मैसेज की जो टाइप्स हैं, रिलेटिव मैसेज तो ये चार तरह के होते हैं। ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, एक तो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव आइसोटोपिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फॉर्मूला मास। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये किस लिए यूज होता है? एलिमेंट के लिए। रिलेटिव आइसोटोपिक मास है किस लिए यूज होता है? आइसोटोप के लिए कह लो, या आप ये कह लो कि एटम के लिए, क्योंकि आइसोटोप क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का वो एटम होता है, ठीक है, एटम ही होता है। तो एटम के लिए या आइसोटोप के लिए। मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के लिए भी यूज होता है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब सिंपल कह लो मॉलिक्यूल के लिए। मॉलिक्यूल स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक एटॉमिक सॉरी एलिमेंटल मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड मॉलिक्यूल। एलिमेंटल मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे O2 है, ठीक है, और F2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया। अब इसका देखो यहाँ पर ये होता है 32 AMU, ये इसकी हमारे पास एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। और कंपाउंड मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम हो, जैसे कि ये वाटर है मेरे पास, वाटर देख लें। ये जो रिलेटिव फॉर्मूला मास है ये आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है, जैसे कि मेरे पास है NaCl, ठीक है। एटम आइसोटोप के लिए मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, या मेरे पास क्लोरीन है। मैं इनकी आपको ना एग्जांपल देता हूँ। एलिमेंट मेरे पास कौन सा है, जैसे हाइड्रोजन ही ले लो। हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.008 AMU है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो कितना होता है? 35.5 AMU। 453 आपने पढ़ा हुआ ना, तो ये आ जाएगा। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन का प्रोटियम हाइड्रोजन 1, और ड्यूटेरियम जो होता है वो हाइड्रोजन 2 होता है, और ट्रीटियम जो होता है वो 3 उसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास है। अच्छा, इसी तरह क्लोरीन के भी दो आइसोटोप है, कौन कौन से? क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये दो आइसोटोप आ जाएंगे। और स्टूडेंट ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में एलिमेंटल मॉलिक्यूल जो है ना वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसे एटम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का 32 AMU, और भी Cl2, F2, N2, O3, P4, एसिड, कितने भी। कंपाउंड मॉलिक्यूल में वाटर है, वाटर का कितना होता है? 18 AMU, ये आ गया हमारे पास वाटर का। और इसी तरह आपके पास देखो NaCl का कितना बनता है? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो कितना हुआ? 58.5 AMU, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है 12, और इसका कैल्शियम का 40 और कार्बन का 12 होता है, और ये 16 होता है, 16 3 48, टोटल ना ये 100 AMU बन जाएगा, 100 AMU। अब ना इसमें देखना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन ये मेरे पास है जी, अल्फा ऑप्शन, ये बीटा ऑप्शन, ये चार्ली ऑप्शन, और ये डेल्टा ऑप्शन। मैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछता हूँ? पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता या हमेशा होल नंबर होता है? तो अब यहाँ देखो कौन सा है जो हमेशा होल नंबर है, तो आपको नजर आ रहा होगा रिलेटिव आइसोटोपिक मास 1 2 3 है, वो 35 37। तो इसका आंसर क्या होगा फिर भला? इसका आंसर क्या हो गया? बीटा ऑप्शन, ये इसका आंसर आ गया जी, बीटा, रिलेटिव आइसोटोपिक मास। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग term which of the following term used for क्लोरीन 35.5 AMU, क्लोरीन 35.5 AMU के लिए कौन सी टर्म यूज होगी? तो आप देखो ये हमारे पास रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी इसका इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या आ गया? अल्फा ऑप्शन। तो इस तरह से ये इनमें से क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स।